राजस्थान में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई मतलब काफ़ी पुरानी हवेली थी, लेकिन पिछले 18 या 20-25 सालों से वो हवेली में आज तक कोई गया नहीं था। यानी वो हवेली एकदम खाली पड़ी थी। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि सभी लोग वहाँ के कहना था कि हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अमरजीत को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, आप कौन हो और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देते हुए बताया। उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन हो? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं ही यहाँ पे पास ही में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने के लिए फैसला किया हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए साहब, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह बहुत खुश हो गया और जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उनकी खुशी को देख कर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर ही डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगा के ही रहूँगा। इतना कहकर अजीत सिंह इस हवेली में, जो कि एक भूतिया हवेली थी, चले गए। जाके अंदर अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगे। सारे रूम भी चेक किए। बाद में ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गए। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बल्ब चालू बंद होने लगा तो फिर हवेली की सारे लाइट चालू और बंद होने लगी थी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और सर्वपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसने सामने एक छोटा टेबल पर हवा में उड़ने लगा। जो टेबल वहाँ पे उसके सामने रखा था वो कुछ लहराता हुआ 5-6 फुट की ऊंचाई में जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत के पास आकर तेजी से गिर पड़ा। अजीत ने तुरंत ही अपने जगह बदल दिया और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके फिर वहीं पे अजीत के पास ही गिर गया। अजीत कुछ समझ पाता इतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और उछलने लगा और दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया था। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो ना। वही एक परछाई उसके सामने आई। परछाई बहुत ही डराने वाली थी और बहुत ही भयानक थी। अजीत ने उस परछाई को देखा और बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। परछाई ने ऐसा जवाब दिया, अजीत मेरी भूल? मैंने कौन सी ऐसी भूल कर दी है? परछाई फिर बोला, इस हवेली में आने की भूल? मैं किसी को भी इस हवेली में आने में खुश नहीं होता हूँ। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 15-20 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी, इस कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत जरूर होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक दमयता रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक और अजीब था कि एक क्षण के लिए डर गया था अजीत, और फिर दूसरे क्षण घबराकर अपने आप को काबू करते हुए बाद में उसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर लगते ही वह जलने लगा और बड़ी बड़ी ज्वाला सी उठने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांसें लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह होने पर अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तो जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की सारी घटना को बताया तो वह बोला कि यह एक भूतिया हवेली नहीं है। तो क्या ये कहानी सचमुच एक रहस्यमयी कहानी थी या किसी की सोची समझी चाल थी?
तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।